सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा दिया है, प्लस पेनल्टी, जो अभी तक कुछ उसके बारे में कहा नहीं है कि कितना पेनल्टी क्या लगेगा, ना ही उस पर कोई साइन किया है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद। तो पहले हम आज चीजों को वन बाय वन समझेंगे। बहुत सारी चीजें है, अभी रिसेंट में बहुत सारी ट्वीट्स आई हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, तो उसकी हकीकत को हम जांच करेंगे आज। और हम ये देखेंगे कि हमारे मार्केट को कितना ज्यादा ये टैरिफ इफेक्ट कर सकता है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। ये रिसर्च बनाया है, और मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कीजिएगा, मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि ट्रम्प ने अपने ट्वीट में क्या कहा। सबसे पहला चीज ट्रम्प ने ये कहा, सबसे पहला, कि भाई इंडिया हमारा फ्रेंड है सालों से, लेकिन इंडिया बहुत ही कम बिजनेस करता है इंडिया के साथ। हाँ, और बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए, और वो मेजर मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ऑयल, ये सब रशिया से खरीदता है। तो जबकि रशिया ने यूक्रेन को मार रहा है, तो इसलिए पूरी दुनिया चाहती है। अब ये ट्रम्प का कहना है, पूरी दुनिया क्या चाहती है वो अलग बात। पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ ये भाई साहब ही बोल रहे हैं। तो पूरी दुनिया चाहती है कि भाई रशिया से कोई कुछ ना सामान खरीदे, रशिया को बॉयकॉट कर दे। इसीलिए हम इंडिया को 25% प्लस पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, ये बात ट्रम्प ने बोली। अब चीज क्या है, ये तो हो गया, मोदी ने कुछ नहीं बोला। बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए भाई, एक डिप्लोमेटिक चीज है। वो बेकार की बात करे तो भाई करने दो, हम तो नहीं करेंगे। हाँ, हम तो नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज, अब उसका दूसरा ट्वीट आया, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया। भैया, पहला ही चीज है, अगर तुझे रशिया से क्या कर रहा है इंडिया, तुझे केयर ही नहीं करना है, तो क्यों पेनल्टी लगा रहे भाई? किस बात की पेनल्टी लगा रहे हो साहब? ठीक है, चलो मान लिया लगा दिया, वैसे अभी तक लगाया नहीं। हाँ, और सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जब उसने वो जो बड़ी वाली लिस्ट लंबी वाली दिखाई थी ना, 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, अप्रैल फुल वाला, वहां पे इंडिया का, आप गूगल में सर्च करके देख लेना है, इंडिया को तब उसने 26% टैरिफ लगाया था। 1% कम हो गया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे भी। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज। डेड इकोनॉमी, क्या इंडिया की इकोनॉमी डेड है? Dead economy is down together. For what all I care, we have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and USA do almost no business together. Let's keep it in that way. And tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he's still president, to watch his words. He is entering very dangerous territory. मतलब सीधी सीधी धमकी, सीधा सीधा धमकी। पुतिन ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई भी
ढंग का इंसान हो ना, ये सब बातों पर ध्यान नहीं देता। ठीक है भाई, बोल। अब हम देखते हैं भाई, इंडिया की इकोनॉमी क्या सही में डेड है? अब इसको किसी इंडिया के पॉलिटिशियन ने भी सपोर्ट किया है। ओपन टू ऑल है, मैं नाम नहीं बदलूंगा। नाम आप लोग ही बताइएगा कमेंट्स में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भाई मैं नाम लेना उचित नहीं है। तो इस चीज को सपोर्ट किया है कि हाँ, इंडिया की इकोनॉमी मोदी के अंडर में डेड हो गई है, फलाना ठिकाना बहुत कुछ बोला है। तो हम तो ऐसे सीधी सीधी बात नहीं मान सकते ना कि भाई आपने बोल दिया हम मान दिए। अब हम देखते हैं सही में डेड है कि नहीं। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रहा है। IMF raises India's GDP growth projection by 20 basis points to 6.4% for FY26। तो ये मोदी नहीं कह रहा है या मैं नहीं कह रहा हूं, ये IMF कह रहा है। ठीक है, ये IMF कह रहा है। और आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का है न्यूज, ऑथेंटिक जगह है, फालतू चीज नहीं मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे एक कोई रॉयटर्स करके है, तो उसका क्या कहना है। IMF स्लाइटली रेजेस, मतलब ये कनाडा का है। अब कनाडा से थोड़ा सा हमारा अनबन चल रहा है, आपको भी पता है, वो खालिस्तानी को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा नहीं, लेकिन न्यूज छापना है तो इस टाइप से छाप रहे हैं। IMF स्लाइटली रेजेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.4%। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि सीधा 20 BPS, 20 BPS भी ठीक ठाक होता है, बुरा नहीं है। अब देखिए यहाँ उन्होंने पिक्चर क्या दिखाया। स्काई स्क्रेपर्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा सामने का देखिए, फोकस कहाँ है। तो अब चलिए, पहले हम यूएस के सब चीज को समझते हैं कि यूएस की इकोनॉमी कहाँ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूएस की इकोनॉमी कहाँ है। देखिए, ये एक साइट है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, इसमें हमने डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ है यूएस का? -0.5 से थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा खासा 3%, 3% पे आ गया। एनुअल ग्रोथ रेट 2। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ 2%। अब यही चीज हम इंडिया का देख लेते हैं, हम यही चीज इंडिया का देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9 से 2% हुआ। ठीक है, एनुअल एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? प्रीवियस 5.6 था, 6.4 था, अभी 7.4 चल रहा है। इनका कितना है? 2। डेड इकोनॉमी। वेरी गुड सर, थैंक यू। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 से 4.2 हो गया है, बढ़ गया, बढ़ गया। ध्यान दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, नेगेटिव है। हमारा 5.6 से 5.6 ही है, मतलब स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है। इन्फ्लेशन रेट 2.82 था, वहां से कम हो गया, 2.1 आ गया है। ठीक है, यूएस 2.4 से बढ़ रहा है 2.7। हमारा कम हुआ, उनका बढ़ा, फर्क देखिए। ठीक है, अब ये सब नहीं देखते, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी, मतलब जीडीपी के हिसाब से गवर्नमेंट का डेप्ट कितना है। 122% पहले था, 124% हो चुका है, 124%। अब मैं आपको यहां दिखा, 82.49 से कम हुआ है 81.59, कम हो गया है।
मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखिए 58.4 से 59.1, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है। हाँ, इनका कितना है, 52 से कम हो गया है। डेड इकोनॉमी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। हाँ, लेकिन हमारा नॉन मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। सर्विस पीएमआई, सर्विस पीएमआई 60.4 से थोड़ा सा कम हुआ है सर्विस का। ये रीजन है, ये टैरिफ की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा मारता है और इनका बढ़ा है क्योंकि टैरिफ की वजह से। सेम। तो देखिए, ये हो गया डेड इकोनॉमी का खेल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये टैरिफ से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी कंपनीज को इंपैक्ट पड़ेगा। ये 25% टैरिफ लगाया है, एक हमारे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी में भी बहुत फर्क पड़ता है इसका। तो हम ये देखेंगे कौन सी कंपनीज को, कौन सी चीजों को, सेक्टर्स को बेनिफिट ज्यादा फर्क पड़ेगा। हम वो चीज को थोड़ा सा देखते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, आरआर केबल, इसका एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेट 10% का है, जिसमें 2.5% यूएस से आता है। आलो की इंडस्ट्री ये कम है। हाँ, अब इसका एक कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आरआर केबल का। देखिए, ये आरआर केबल का एक न्यूज मैं आपको दिखा, आज का ही न्यूज है। आरआर केबल टू रीडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस आफ्टर 25% टैरिफ ऑन इंडियन। मतलब ये दूसरे ऑप्शंस खोजना चालू कर दिया है, पहला कंपनी। आगे और भी आएंगे, अभी देखते जाइएगा। हाँ, आलोक इंडस्ट्रीज। अब की एक्सपोर्ट सेक्टर्स कौन से, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, 25 से 30% करते हैं। ये 26% इनका सिग्निफिकेंट होता है। सबसे बड़ा मार खाएगा आईटी। आईटी सबसे बड़ा मार खा रहा है, 70%। उनका रेवेन्यू का 70% डिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ा नुकसान इंडिया को होता है, क्योंकि इनका मेजर डिपेंडेंसी यूएस पे है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है, बाकी तो शॉर्ट टर्म है। अब देखिए, यहां मैं आपको थोड़ा सा एक लिस्ट में दिखा रहा हूं, कौन कौन सी कंपनी, ध्यान से देखिएगा, मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप ध्यान से, आप चाहे तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज को अगर मैं एक एक करके गिनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे मेजर क्या है, वेलस्पन लिविंग, ये टेक्सटाइल की कंपनी है, सेक्टर है। हाँ, तो ये 60 to 65% रेवेन्यू इसका आता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये भी टेक्सटाइल का है, एपरल्स है, इसका भी 77% यूएस से आता है। हाँ, अब जैसे ट्राइडेंट, हिम्मत सिंह का, केपीआर मिल्स, अरविंद इंडस्ट्रीज का 40 to 70% आता है। ये थोड़े सिग्निफिकेंट है। भारत फोर्ज 35 to 45% यूएस से। सोना प्रिसीशन, हाँ, इसका 40 to 45%। रामकृष्णा फोर्जिंग्स 30 to 35%। ये ऑटो कंपोनेंट्स है, भारत फोर्ज, रामकृष्णा, ये जो सोना प्रिसीशन। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर्स की है 15%। टाटा मोटर्स, इसका जेएलआर को भी इंक्लूड करके ना, तो जेएलआर का ही मेजर है इसका। टाटा मोटर्स का कोई नहीं होता है, जेएलआर के कारण ही है, इसका जेएलआर का ही मेजर है 30 to 35%। टोटल 15%, इसमें जेएलआर का 30 to 35%। तो अगर जेएलआर को माइनस कर दिया जाए तो बहुत कम हो जाएगा इसका। नवीन फ्लोरेंस, पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ। ध्यान से मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखते जाइए। आप चाहेंगे तो अगर मैं इसको, ये वाला शीट को मैं दे दूंगा, इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते। देखिए, यूपीएल, वारी एनर्जीज, डिक्सन। फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरीज,
फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, ल्यूपिन, सिप्ला, जाइडस और बिंदो फार्मा, इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हो गया कंपनीज का लिस्ट। ये कंपनीज जो मेजर इफेक्टेड है। तो भाई क्या हमारे देश में बस इतनी कंपनी है? नहीं, और बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स है। बैंकिंग सेक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें। तो हम देखते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जीडीपी पे। देखिए, 3.5 to 5% of India's GDP is directly or indirectly dependent on exports to United States। मतलब सिर्फ हमारा 3.5 से 5% का इकोनॉमी, जीडीपी, हमारा जितना जीडीपी है उसका 3.5 से 5%, मतलब अभी भी 95% हमारा है, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। इंडिया का एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है? 770 बिलियन, जिसमें हम 40 to 45 बिलियन सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो मेनली आईटी है यूएस को। टोटल एक्सपोर्ट 17 पॉइंट यूएस, मतलब जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट का जो शेयर है यूएस का, 17.9% ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, और 60 to 65% ये सर्विस मेनली आईटी की वजह से है। मेनली आईटी है। देखिए, सर्विस की बात जहां पे भी आ रही है ना, वहां आईटी का मेजर रोल है। क्योंकि आईटी अभी आपने देखा ना, 70 to 70% ऑलमोस्ट उसका रेवेन्यू जो है यूएस से आता है। वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस पे, आईटी सेक्टर। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा 3.5 से 5%, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जीडीपी। हमारे जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ। आप एक दुकान चला रहे हैं, आपका कोई कस्टमर बिगड़ गया, किसी वजह से बिगड़ गया। आप, ऐसा तो नहीं कि आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी भाई। वो चला गया तो ठीक है, आप नया कस्टमर लाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, वो अगर मेजर कस्टमर है आपका, तो कुछ समय के लिए आपकी दुकानदारी थोड़ी सी डगमगाएगी, प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जब आप नया कस्टमर खोज लेंगे, तब ऑटोमेटिक फिर से आपका धंधा चलने लग जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट शॉर्ट रन में नहीं है, लॉन्ग रन में अच्छा है, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको भी हम देखेंगे। देखिए, अब कौन से सेक्टर का एक्सपोजर कितना है? देखिए, आईटी सेक्टर 60 to 70%, जिसका 8% ऑफ जीडीपी है। ठीक है। टेक्सटाइल अपैरल 30 to 40%, 2% ऑफ जीडीपी। ऑटो कंपोनेंट्स 25 to 30% ऑफ जीडीपी। फार्मास्यूटिकल्स 35 to 50% यूएसए 1.2। केमिकल एग्रोकेमिकल्स 20 to 30, इलेक्ट 1 to 1.5। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर 10 to 20%, 1 to 1.5। जेम्स एंड ज्वेलरी 30%, 1.2%। तो बहुत ज्यादा जीडीपी पे असर नहीं आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदगी भर नुकसान उठाएंगे यूएस की वजह से, नहीं, रास्ता निकाल लेंगे। अब देखिए, हम इंडिया की इकोनॉमी को समझते हैं। इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3.9 ट्रिलियन अभी फिलहाल। हम 87 बिलियन इसमें से सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ 87 बिलियन। शेयर ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट टू यूएस इन जीडीपी 2.2% मात्र। परसेंटेज ऑफ गुड हिट्स बाय न्यू टैरिफ 50 to 60%। इसमें फार्मा सर्विसेज को एक्सपोर्ट एक्सक्लूड किया गया है। 45 से 52 बिलियन, 45 to 52 बिलियन नेट ट्रेड एट रिस्क।
टैरिफ अफेक्टेड है, ये 87 बिलियन में से, इसमें से भी मतलब हमारा सिर्फ इतना ही इफेक्टेड। अब लॉस कितना होगा? 15 से 20% ऑन अफेक्टेड गुड्स, मतलब जीडीपी पे इम्पैक्ट कितना आएगा? 0.25 से 35%, मतलब बहुत ही मामूली, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जो ये जो पैनिक मचा हुआ है ना, आज आप एक चीज नोटिस करेंगे, कई लोग चिल्ला रहे हैं मोदी चुप है, मोदी डरता है, मोदी ट्रम्प से डरता है। अरे नहीं भैया, उसको पता है कि हमारा इकोनॉमी कितना इफेक्ट होने वाला है। वो क्यों बोलेगा? जबरदस्ती बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा वो। मैं कोई मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डेटा के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ चीजें, हकीकत दिखा रहा हूँ। आपको जब पता है आपका सब कुछ स्ट्रेंथ में है, तो आप क्यों बोलने जाओगे दूसरे को? आप नहीं बोलोगे। तो ये चीजें हैं। अब कई लोग भैया कांग्रेस मोदी करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज कांग्रेस और मोदी की नजर से नहीं, ये इंटरनेशनल मैटर है। ये इस चीज को इंटरनेशनल क्राइसिस के हिसाब से ही देखें। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल इफेक्ट, इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी पे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए? कर रहे हैं साहब, रास्ते दूसरे निकालने का कोशिश चल रहा है। ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट अभी बातें चल रही हैं, अगस्त के एंड में शायद, जहां तक न्यूज आई है कि यूएस की ट्रेड नेगोशिएशन टीम इंडिया में भी आएगी। अभी इंडिया की नेगोशिएशन टीम गई थी। अब वो फेलियर क्यों हो रहा है, वो अलग कहानी है कि डेयरी का प्रोडक्ट चाहिए, डेयरी में इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और एग्रीकल्चर में चाहिए। तब आप खुद सोचो चीजों को, अगर हिमाचल और कश्मीर का सेब आपको 200 रुपए किलो मिल रहा है और वॉशिंगटन का सेब आपको 100 रुपए किलो मिल रहा है, आप कौन सा लोगे? अब वॉशिंगटन वाला ही लोगे ना, सस्ता मिल रहा है। तो भाई, हमारे जो हिमाचली लोग हैं जो सेब की खेती करते हैं, कश्मीरी लोग हैं जो सेब की खेती करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हम अपना नुकसान करके यूएस को फायदा पहुंचाए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? यूएस, भाई ये सब चीजें नहीं है सही, उनका डिमांड सही नहीं है। हम अपना नुकसान करके उनको फायदा नहीं पहुंचा सकते। अब देखिए इंडिया क्या कर रही है, यूके के साथ ट्रेड डील साइन हो गया है, ठीक है। ईएफटीए के साथ अभी, मतलब ईएफटी मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन सॉरी, ये यूरोपियन ईएफटीए, इनके साथ भी एक्सपेक्टेड है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो चुका है, यूएई हो चुका है, मॉरिशस हो चुका है, हाँ। यूएस भगवान भरोसे है, ओमान के साथ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, न्यूजीलैंड के साथ ऑलमोस्ट बात चल रही है, इसराइल के साथ फिर से बात शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी होने का, कतर के साथ भाई चल चल रहा है बात। तो ये सब ट्रेड डील्स कर रहा है, कर हो रहा है, बातें चल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कंट्री यूएस के भरोसे ही बैठे रहेगा, चुपचाप बैठा है, बातें चल रही है। अब देखते हैं हम, हमारा ग्रोथ क्या है, अभी हमारा ग्रोथ क्या है, लास्ट 10 इयर्स में कौन से सेक्टर्स ने कितना ग्रोथ दिखाया है? जो हमारा विकसित भारत और विकास पर मोदी जी जो बोलते हैं ना, तो क्या वो हकीकत है? डेटा पे देखते हैं। मैं उनकी बात नहीं मानता, मैं डेटा मानता हूँ, मुझे डेटा समझ में आता है। मुझे किसी भी पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर, किसी की बात नहीं समझ में आती, मुझे डेटा समझ में आता है।
डेटा क्या बोल रहा है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स 15 to 17% से ग्रो कर रहे हैं, 3x एक्सपोर्ट ग्रोथ इनका। सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है इनका, पीएलआई स्कीम्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स। देखिए ये पीएलआई स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और एक जो हमारा मेक इन इंडिया, आज मेक इन इंडिया की वजह से डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले नहीं होता था इतना एक्सपोर्ट। आज हमारे डिफेंस की डिमांड वर्ल्ड में है, हमारे डिफेंस की डिमांड वर्ल्ड में है। अब वो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उतना मैं बताने पूरा एकदम इन डेप्थ बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 1-2 घंटे का वीडियो में, तो उतना लंबा मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। अब देखिए फार्मास्यूटिकल 10 to 12% ग्रोथ है, ऑटोमोबाइल 7 to 9% की ग्रोथ है। हाँ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कितना शेयर है इसका, 2x ग्रोथ एक्सपोर्ट है, यहाँ एक्सपोर्ट ग्रोथ भी दिख रहा है। देखिए ईवी पॉलिसी, मेक इन इंडिया, फेम सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस ग्रोथ, पीएलआई स्कीम्स देके, ईवी पॉलिसी बना के, मेक इन इंडिया की स्कीम्स देके, ये सारी चीजें देके। फिर ऑटो कंपोनेंट्स 9 to 11% स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है एक्सपोर्ट का। हाँ, यूएस ईयू ईवी एडेप्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत और अभी इंडिया में चल रहा है, जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना। हाँ, केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स 10 to 12%। तो देखिए टेक्सटाइल अपैरल 6 to 7%, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 15%, हाँ, एफएमसीजी 8 to 9%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट स्टील 6 to 8%। तो ग्रोथ है। इंडिया धीरे धीरे चाइना के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड बिगेस्ट बनते जा रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। तो ये डेटा है, डेटा ये बता रहा है कि इंडिया इज नॉट ए डेड इकोनॉमी, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे स्पीड ग्रो कर रहा है इंडिया, इंडिया सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है अभी, अभी की हाल में। और जो टैरिफ का इम्पैक्ट है ना, ये शॉर्ट टर्म है। क्यों है आपको मैंने क्लियर रीजन दिखा दिया डेटा पे। अब क्या इंडिया चुपचाप बैठा है? आज इंडिया ने F-35 की डील कैंसिल कर दी। भाई आप टैरिफ लगाओ, हम वो डील नहीं करेंगे। आरआर केबल ने डिक्लेयर कर दिया, तो इंडिया भी जवाब दे रहा है। लेकिन इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प की तरह चिल्लाएगा नहीं, हमारी एक अलग पहचान है, हमारी अलग पहचान है हमारे देश की। हम ऐसे चिल्लाते नहीं बैठ सकते। हाँ, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस अलग चिल्ला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम चिल्लाते नहीं बैठ सकते। तो ये है डेटा, ये है एनालिटिक्स। इसको और मैं डिटेल में बना सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा एकदम डिटेल में जाओ। आप गूगल में और भी रिसर्च कर सकते हैं कि मतलब कंट्रीज की। चलो एक चीज और देख लेते हैं, हम एक चीज और देख लेते हैं। देखिए अभी देख लीजिए, यहाँ सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ किसका है? देखिए यूएस 3% से ग्रो कर रहा है, एनुअल जीडीपी देखो। हम्म, अगर आप जीडीपी देखेंगे यूएस 3% से, तो इंडिया भी 2% है। कम ग्रोथ नहीं है इंडिया।
ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया सबसे ऊपर है। तो इवन आप देखिए चाइना से भी ज्यादा है। तो भाई ये चीज अगर इसके बराबर आ गया, जिस टाइप से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो ये इंसान तो थोड़ा तो डरेगा ना। और उस डर का इफेक्ट ही है ये 25%। कंक्लूजन ये है मेरा। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए इसमें एक छोटा सा मैं चीज बता रहा हूँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वर्ल्ड में रिसेशन आए? तो मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ एक छोटा सा, सुनिएगा ध्यान से बात मेरी। मैं इसको कोई आपको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, डेटा पे नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट एक मेरा लॉजिक है कि क्यों यूएस ऐसा कर रहा है। देखिए चीज क्या है, यूएस चाह रहा है कि रिसेशन आए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये टैरिफ लगाने से कंपनीज के रिजल्ट्स पे फर्क आएंगे। जैसे ही उसके रिजल्ट्स पे फर्क आएंगे, ऑटोमेटिक वो स्टॉक्स गिरेंगे, जिससे स्टॉक मार्केट में एक गिरावट आएगी। हाँ, जो अभी आ रहा है। तो जैसी स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी, तो स्टॉक मार्केट से लोग पैसा बाहर खींच के कहाँ जाएंगे? बॉन्ड मार्केट में, सेफर इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। बॉन्ड मार्केट, तब लोग क्या करेंगे भैया, जितने में भी हो हमको 3%, 4%, 5% दे दो बॉन्ड। बॉन्ड दे दो, बॉन्ड का डिमांड बढ़ने लग जाएगा, धड़ाधड़ बढ़ेगा। उससे क्या होगा? बॉन्ड का डिमांड जब बढ़ता है तो बॉन्ड का इंटरेस्ट घटता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जब क्रैश करता है, बॉन्ड में डिमांड बढ़ता है। बॉन्ड में डिमांड बढ़ने से बॉन्ड का इंटरेस्ट कम होता है। और यूएस को हर साल 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो चीज कम हो जाएगा, अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट कम कम हो गया तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट रेट जैसे ही उसका कम हो जाएगा, तो यूएस को लोन अपना सस्ता पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस साल यूएस को 7 ट्रिलियन डॉलर ऑलमोस्ट उसको लोन डेप्ट रिन्यू करना है, तो वो भी उसको सस्ते में मिल जाएगा। तो यही वजह है, लॉजिक ये है। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। रिसर्च बहुत मैंने किया है। आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, और एक एनकरेजमेंट के लिए मेरा एक कमेंट कर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अगर आप चाहें तो। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।